हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बैक पार्ट है, इसी का फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे 4 टक्स पर। तो मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। इस डिज़ाइन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रही हूँ। इस डिज़ाइन को देख आप बना सकते हैं। तो देखिए, 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ 4 टक्स ब्लाउज़ अपना तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें मेज़रमेंट लेने हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, ओपन साइड को भी आप अपनी तरफ रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 14.5 इंच। जब भी आप 4 टक्स का ब्लाउज़ बनाते हैं तो फ्रंट पार्ट में आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा नीचे से, जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करके लिया है यहाँ पर। और इसके बाद फिर आपको टोटल लेंथ ले लेनी है। जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच आप मार्जिन का प्लस कीजिएगा और टोटल लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है। मैं 13.5 इंच यहाँ पर तैयार रखूँगी लेंथ को, तो मैंने उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करके 14.5 इंच लिया है। मतलब कि यहाँ पर टोटल हमारी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो 15.5 इंच है। तो नीचे से 1 इंच लेने के बाद हमने टोटल लेंथ यहाँ पर ली है ब्लाउज़ की। उसके बाद हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच 36 साइज़ में। आर्म होल्स लिए हैं 5.25 इंच, क्योंकि डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने मेज़रमेंट लिया है। और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम 9 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन आपने जितना बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी लेना है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच और 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो ये फिटिंग वाली लाइन है और ये मार्जिन वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। हाई हुक की पट्टी का आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद सारे ही आपको मेज़रमेंट इसे छोड़ते हुए ही करना है, जैसे कि मैंने अपनी तरफ से किया है। और यहाँ पर प्लेट्स के लिए हमने आर्म होल्स तरफ से 1/2 इंच और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर और की है अपनी तरफ से, वो मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए किया है, जिसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मार्किंग की है। फिर ये 1/2 इंच जो है इसे छोड़ते हुए ही आपको सारी मार्किंग यहाँ पर करनी है। 1/2 इंच की आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से और इसे कट कर देना है। डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ 1/2 इंच की ही आपको देनी है इस तरीके से। गहराई कट करने के बाद हम बेल्ट के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, बेल्ट हमें रखना है यहाँ पर 3.5 इंच। यहाँ से 3 इंच लेंगे, आगे से 3.5 इंच लिया है, फिर 3 इंच लेना है, फिर 3 इंच आपको यहाँ पर लेना है। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आप बेल्ट का शेप यहाँ पर कर दें। ये देखिए, बेल्ट का शेप देने के बाद हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो बैक पार्ट का नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच रखा था, 2.5 इंच। यहाँ पर भी हमें इतना ही लेना है, 2.5 इंच। नेक की लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच, 6.5 इंच लेना है और नीचे से भी 2.5 इंच ही रखी है विड्थ मैंने। और यहाँ पर हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है, तो नेक को भी हम कट कर देंगे। इसके बाद हम प्लेट्स का मेज़रमेंट लेंगे, तो वो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लेना है। और प्लेट्स के लिए भी सारे मेज़रमेंट आपको 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए ही लेना है। यहाँ से हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से और सेंटर से आपको यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। 2.5 इंच लेना है और सभी साइज़ में आप प्लेट्स इसी तरीके से ले सकते हैं। बस ये वाली प्लेट्स का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको 4 इंच लेना है। और अगर आप 36 से कम साइज़ बना रहे हैं तो उसमें आप 3.5 इंच लीजिएगा। यहाँ से लेंथ में लेना है आपको 2 इंच। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप लेंथ में टक्स को। और 0.75 आपको दोनों तरफ से मार्क कर लेना है, 0.25 इंच, 0.1 इंच। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमें मार्क करना है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच लेंथ में लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर देख लेना है गैप कितना आ रहा है, तो मेरे इसमें आ रहा है 0.25 इंच। तो यही इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। ये वाला टक्स हम अंदाजे से इस तरीके से ले सकते हैं और बीच में हमारा एक सर्कल जैसा बनना चाहिए। आर्म होल वाला टक्स जो है वो आप अंदाज से देखिए इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लें
और अब हम बेल्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मार्किंग हुई है प्लेट्स की बहुत ही अच्छी तरीके से बैठती है और आप इसकी आगे स्टिचिंग भी देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से और फिनिशिंग से मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। अब यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है ताकि हमें पता रहे ये फ्रंट हमें आगे की तरफ ही लगाना है बेल्ट को। तो अब हमने स्लीव्स को कट करना है। तो स्लीव्स के लिए हम बैक पार्ट का आर्म होल को नाप लेते हैं और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के ये जो आर्म होल आ रहा है मेरा वो 7 इंच आ रहा है। इस तरीके से आपको रखकर इंच टेप को अच्छे से, अगर एक बार में नहीं नाप पा रहे हैं तो दोबारा से आप मेज़र कर सकते हैं। और इसमें देखिए 7 इंच में हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो फ्रंट पार्ट हमारा आर्म होल का बढ़ जाता है। अब आपको जितनी बड़ी भी स्लीव्स रखनी है उतना आप फैब्रिक को फोल्ड कर लें और बंद भाग को अपनी तरफ कर लें। तो मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स निकाल रही हूँ 4.5 इंच लेंथ में। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कीजिएगा जितनी भी बड़ी आपको स्लीव्स रखनी है अपने ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं लेंथ रख रही हूँ 4.5 इंच। इस तरीके से मैंने टोटल लेंथ रखी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच आप मार्जिन का प्लस कर लें। और छोटी स्लीव से तो हम 2.5 इंच पर इसे डाउन करते हैं। तिरछी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा और हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। 7.5 इंच हमने जो आर्म होल नापे थे वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद स्लीव्स का शेप देना है। और स्लीव्स का जो राउंड है वो 6.5 इंच है। 1.5 इंच हमने ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब हमने स्लीव्स को कट कर देना है इस तरीके से। तो अगर आपसे स्लीव्स का शेप नहीं बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये मैं जो बैक पार्ट का आर्म होल नापकर स्लीव्स की कटिंग करती हूँ इसमें हमारी जो स्लीव्स है वो बड़ी छोटी नहीं होती है, बिल्कुल बराबर से आती है। इसके बाद इसे खोल करके आपको 1/2 इंच की गहराई कर देनी है। इस तरीके से गहराई देने के बाद हमने कट कर लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस का मार्किंग कर लेंगे ताकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो सारे ही पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और जो मार्किंग की थी हमने प्लिट्स के लिए वो मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी ले लेनी है। तो सबसे पहले हम मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और ये जॉइंट करते समय आप ध्यान रखिएगा कि अंदर की तरफ आपका जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ ना हो, हाथ से आपको फिनिशिंग करते जाना है। अगर फैब्रिक अंदर की तरफ रह जाता है तो पहनने के बाद वो बहुत ही उठा उठा लगता है। तो हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पार्ट अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। दोनों ही पार्ट हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं। अब देखिएगा ये जो मार्किंग हमने की है इस पर आपको एक एक रफ स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है। और ये लगाने से ये होता है हमारी जो प्लेट्स है वो बहुत ही अच्छी आती है। मैन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा जो है वो साथ में यहाँ पर चिपक जाता है, जॉइंट हो जाता है। तो जब हम प्लेट्स डालते हैं तो वो उठी हुई नहीं लगती है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर किस तरीके से प्लेट्स डाल रही हूँ। इसी तरीके से आपको प्लेट्स लगानी होती है 4 टक्स ब्लाउज़ में। शुरुआत में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है सिलाई को, फिर उतारते समय हम कम करके उसे पक्का कर देते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से लगाया है मैंने सिलाई। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से उठा हुआ आया है हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ में। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए दोनों ही पार्ट हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। और अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये दोनों पार्ट के बेल्ट हमने इस तरीके से आमने सामने रखने हैं और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके आपको निकाल देना है। अब हमने बेल्ट को जॉइंट करना है। तो पहले आप इस तरीके से यहाँ पर इसे रख लें और बेल्ट को जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही आपको बेल्ट को जॉइंट करना है। एकदम कॉर्नर की सिलाई आपको नहीं लगानी है, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए ही सिलाई आपको लगानी है। और बेल्ट पे आप हमेशा डबल सिलाई लगाएं ताकि वो पक्का हो जाए।
और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का बेल्ट को भी जॉइंट कर देना है। नीचे वाला जो टक्स होता है उसे आपको आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए दोनों पार्ट के बेल्ट हमने इसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। साइड में कोई फैब्रिक निकल रहा है तो आप सिलाई लगाकर उससे कट कर दें। और अब हमने हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो हाई की जो पट्टी होती है वो आप 1.5 इंच विड्थ में लीजिएगा। हुक की जो पट्टी होती है वो आप यहाँ पर हाई की जो पट्टी होती है वो विड्थ में हमने ली है 2.5 इंच इस तरीके से। और यहाँ पर हमने हाई हुक की जो पट्टी है वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में कंफर्टेबल होता है उस तरफ आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने देखा है यहाँ पर मैंने इसे किस तरीके से जॉइंट किया है। तो इस तरीके से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फिनिशिंग रहती है आपके हाई की पट्टी में। हाई की पट्टी अटैच करने के बाद आपको एक्स्ट्रा जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसे कट कर देना है। अब मैंने यहाँ पर हुक की पट्टी ली है 1.5 इंच विड्थ में। तो आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर सिंगल में ही लिया है इसे। और पट्टी को अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फिनिशिंग से यहाँ पर आप सिलाई लगा लें। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। और अब हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट करनी है 1.25 इंच की इस तरीके से, और इसे जॉइंट करना है। उरेब पट्टी ली है, ध्यान दीजिएगा नेक पे हमेशा हमें उरेब पट्टी ही लगानी होती है, सीधी पट्टी से फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर पट्टी को घुमाते हुए लगा लें, नेक पर पक्का कर लें। और इस पर आप कट ज़रूर लगा लें इस तरीके से। कट लगाने से हमारा जो गला है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है, ये जो पट्टी है वो अच्छे से फोल्ड हो जाती है। एक सिलाई आप पट्टी पे कॉर्नर की इस तरीके से लगा लें। फिर 1/2 इंच पट्टी को रखते हुए आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इसे अंदर की तरफ। एक सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे डबल फोल्ड करके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। अंदर की तरफ अगर पट्टी फोल्ड नहीं हो रही है तो हल्का सा आप पट्टी के ऊपर कट लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नेक बन जाएगा इस तरीके से। दूसरी तरफ का नेक भी आपको बना लेना है। और कमर पट्टी लगाने से पहले आपको ये चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। गले की तरफ से हो रहा है तो आप उसे नीचे से कट कर सकते हैं जैसे मैंने किया अभी। इसके बाद आप यहाँ पर कमर पट्टी लगा लें। कमर पट्टी की जो चौड़ाई है वो आप 1.5 इंच लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए कमर पट्टी को आप चाहें तो अंदर की तरफ करके एक कच्ची सिलाई लगा के अंदर की तरफ करके तुरपाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें पट्टी को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ध्यान दीजिएगा फोल्ड करते समय पट्टी आपकी नीचे की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, पूरी वो अंदर की तरफ फोल्ड होनी चाहिए। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट पे भी आप कमर पट्टी लगा लें। इसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे और स्लीव्स तैयार करेंगे। अब हमने स्लीव्स तैयार करनी है। तो मेन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है ऊपर की तरफ से, और इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई इस तरफ करके लगानी है, अस्तर वाले कपड़े पे लगानी है। फिर हम ये जो हमारा स्लीव्स है इसे बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे। अब हमें साइड से भी सिलाई लगाते जाना है। एक एक बार आप इस पे हाथ फेरते जाएं ताकि अंदर की तरफ सल ना आए। और इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करना है साइड से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है, इसे फोल्ड करके आप चेक कीजिएगा कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। सेंटर में एक छोटा कट आपको लगा देना है। अब चलिए हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं। तो ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको शोल्डर को गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करना है। एक सिलाई कॉर्नर की लगा देनी है। और यहाँ पर देखिए आपको एक सिलाई थोड़ा सा आप नेक को उतारते हुए भी लगा सकते हैं, इससे हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर रहते हैं। देख सकते हैं आप पास से किस तरीके से मैंने लगाई है। और यहाँ पर देखिए हमें बैक पार्ट का सेंटर मार्क करना है, उस पर एक पिन लगा लेनी है। और इसके बाद ये हमें स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले ही करना होता है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है।
हो रहा है तो आप इसे कट करके बराबर कर सकते हैं। दोनों तरफ इसी तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो सेंटर से आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आप स्लीव्स को जॉइंट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। जो शोल्डर का जॉइंट होता है वहाँ पर आपको स्लीव्स का सेंटर पार्ट रखते हुए इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। और अब हम अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक गुम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आपको अपने पहले तो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से लगानी है। ये देखिए, बिल्कुल आपको सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। देखिए, ज़्यादा फैब्रिक कट नहीं करना है क्योंकि आपका मार्जिन भी कम हो सकता है। अगर आप नए नए सीख रहे हैं या फिर बिगनर्स हैं तो मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ में 2 इंच रखिएगा तो बराबर रहेगा वो। इसके बाद अपने ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए आपको एक सिलाई कॉर्नर की लगा देनी है। अब मेज़रमेंट लेना है हाई की पट्टी को छोड़ते हुए। चेस्ट का लिया है मैंने 9 इंच, कमर का लिया है 7.5 इंच। कमर का आपका मेज़रमेंट अगर अलग होता है तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। स्लीव्स राउंड भी आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। अच्छे से आपको इंच टेप को इस तरीके से रखना है और मार्किंग करके यहाँ पर आपको मिला देना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम आपको फिटिंग दूसरी तरफ से भी कर लेना है। ये ब्लाउज़ बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।